मतलब जो है कि एक ही बैनर तले आपकी मूलभूत चीज़ें जो है आपको शिक्षा मिल रही है। आपको हर स्टडी के लिए कॉलेज की भी परिकल्पना की गई है कि कॉलेज भी उसमें बनेगा आने वाले समय में। तो 10+2 आपका सीबीएसई बोर्ड विद्यालय हो गया। सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यदि आपके पास अवेलेबल है नियर अबाउट फ्रॉम योर डिस्टेंस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ से बगल में ही आपका बना ली, लेकिन वहां पर घर से बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है। बगल से बदबू आ रही है, वहां कचरा पड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें जो है कि देखने को मिलती है, और विशेष करके बिहार प्रदेश में, क्योंकि मैं बचपन से पश्चिम बंगाल रहा, पूरे अपने भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में मैं परिभ्रमण किया हूँ और गया हूँ। इस तरह की व्यवस्था जो है कि दूसरे राज्यों में मैं नहीं देखा। चाहे आप चले जाइए, राजस्थान चले जाइए या झारखंड ही चले जाइए, तो वहाँ एक गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है और उसका एक नियमन होता है, जिसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आपकी जमीन है तो आप कैसे भी बेच लेंगे। ठीक है, उसका एक डायमेंशन है कि एक रेजिडेंस बनाने के लिए कितना बाई कितना स्क्वायर फीट की आवश्यकता होगी, और उसके अनुसार जो है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। और जो लैंड ऑनर व्यक्ति हैं उनको जो है गवर्नमेंट से परमिशन ग्रांटेड करना पड़ता है कि भाई आप किसी तरह से नहीं बेच सकते हैं। तो उसका एक क्राइटेरिया, एक सिस्टम बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर इसका भारी अभाव है, ये नहीं है। अब कोई प्लॉट मान लीजिए बहुत पतली प्लॉट हो, ठीक है, उसका 15 फीट हो और लंबाई 70 फीट हो, उस तरह का भी प्लॉट यहाँ बिक्री हो जाता है। वह रास्ता 8 फीट का है, वो और जो है कि अतिक्रमण करके 4 फीट 3 फीट का कर देते हैं लोग। तो इस पे जो है कि गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर बहुत सख्त नियम कानून तो है, लेकिन वो लागू नहीं है। तो जिसके चलते जो है जनता मनमानी करती है। अब होता क्या है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से तो झगड़ा करेगा नहीं, या कितना देखेगा, तो उसमें गवर्नमेंट का नियमन, ये प्रत्येक प्रदेशों का ये नियम है। इसके बाद सीवरेज का वो नहीं है बिहार में, वो बड़ी बड़ी पाइपलाइन जो है कि मेन आपका ये है, और उसका पानी जो है ले जाकर वेस्टेज जो पानी है वो नदियों में न डाल के उसको जो है कहीं दूसरी जगह, और उसको फिर से फिल्टर करके उसको रीयूटिलाइज करने की व्यवस्था, इस तरह का प्रोजेक्ट होता है, जो कि हमारे प्रदेश में नहीं है। तो हमने ये देखा साइड पे कि बहुत सुंदर जो है कि एक ही बैनर तले आपकी मूलभूत चीजें जो है आपको शिक्षा मिल रही है। आपको हर स्टडी के लिए कॉलेज की भी परिकल्पना की गई है कि कॉलेज भी उसमें बनेगा आने वाले समय में। तो 10+2 आपका सीबीएसई बोर्ड विद्यालय हो गया। सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यदि आपके पास अवेलेबल है नियर अबाउट फ्रॉम योर डिस्टेंस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ से बगल में ही आपका तीर्थस्थल है, जो कि यहाँ का सबसे बिहार प्रदेश का है नहीं, पूरे भारतवर्ष में बिहार प्रदेश के लिए सबसे एक तरह का वो सामान्य मंदिर नहीं है, वो तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। और वहाँ श्रद्धालु लोग जाते हैं, तो वो काफ़ी नियर अबाउट है वहाँ से। और वहाँ से 25-30 किलोमीटर समथिंग जो है कि डिस्टेंस होगा आपका बक्सर का। और इसके बाद बलिया जो है यूपी भी शायद उसको जोड़ रहा है। तो मैंने ये देखा कि ये जो स्थान है बहुत सुंदर है, और ये बक्सर ब्रह्मपुर कॉरिडोर के अंतर्गत इस तरह का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरह का रेजिडेंशियल जो प्लेस है जहाँ सब कुछ सुविधाएं जो है कि पब्लिक को मिल रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब रह गई बात कि राधामणि एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले और इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सोसाइटी में, कम्युनिटी में हम एक्सपोज करें। तो एक्सपोज करने के लिए दो तरीके हैं। कोई भी संस्था जो है, जब तक जिसको एनजीओ आप कहते हैं, जो सोशल वर्क करती है, उसकी जिम्मेवारी है समाज के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने जिले के प्रति, जहाँ पर उसका जो है, जहाँ तक उसकी पहुँच है वहाँ तक वो सेवाएं देती है। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में सारी चीज़ें जो है इतने रिसोर्सेस नहीं हैं जिससे कि हम शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, इसको हम फुलफिल कर पाए। तो ये दो विषय जो है किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी है कि जब तक आप शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो वो राज्य, वो सोसाइटी, वो देश, वो प्रदेश, वो जिला विकसित नहीं हो सकता, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो इसके अंतर्गत दो चीजें जो हैं, जो सोशल वर्क के अंतर्गत शिक्षा को और स्वास्थ्य को, जो कि वहाँ पर ये लिया गया, इसी के तहत जो है वहाँ विद्यालय का निर्माण हो रहा है, इसी के तहत जो है कि वहाँ पर आपका
हॉस्पिटल का परिकल्पना की, हॉस्पिटल भी बनेगा। और तीसरी चीज है वृद्धा आश्रम। तो ओल्ड एज होम जो होता है, आप देख ही रहे हैं कि आज के युग में क्या स्थिति है, किस तरह से जो भी है गार्जियन, जो पेरेंट्स जो हैं उनके उस पड़ाव पर जाते हैं। अब हमारे पास एक पेशेंट आए थे, वो करीब 86 वर्ष के थे। मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ, ये लाइव उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन एक मैं रिसेंट 15 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। उनका एक लड़का है, वो अमेरिका में रहता है और उनकी उम्र 86-87 साल की हो गई। तो एक बेटा है, तो बहू है, नाती पोता होंगे। अब बेटे की जिम्मेदारी क्या है कि पिताजी अकेले हैं, माँ है नहीं, यानी पत्नी गुजर चुकी है, तो उनको जो है अमेरिका लेकर जाए या जहां पर वो रह रहे हैं वहां लेकर जाए, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ में, अपने नाती पोतों के साथ में एक अच्छी जीवन जिएंगे और उनकी शारीरिक अवस्था ये नहीं है कि अब वो अकेले सरवाइव कर पाए। लेकिन उनके साथ ये स्थिति बनती है कि उनका लड़का अमेरिका से फोन करता है कि पिताजी कोई देखिए, कोई स्त्री, और आप एक दूसरा विवाह कर लीजिए। बताइए, सारे रिसोर्सेस होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, उस व्यक्ति के पास एक अच्छे पोस्ट पे रहे, उनके पास सारे संसाधन है, भौतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि उनको एक गिलास पानी की आवश्यकता है, माथे पर तेल चुपड़ना है, भोजन बनाना है, जो दैनिक एवरीडे लाइफ की जो है रूटीन लाइफ में जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए ना, वो आप पैसे से नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज कि यदि पैसे से सब कुछ खरीदा जाता तो फिर शादी विवाह और इस तरह की परंपराएं नहीं होती। नौकर चाकर रख लेते हैं, नौकर चाकर से जो है कि सब काम होता। तो सर्वेंट है, उसका कोई सिंपैथी और उसका आत्मीय लगाव नहीं होता है। वो सर्विस दे रहा है, उसके बदले में वो अपना मुआवजा लेता है, तो उसकी अपनी ड्यूटी है, उसको आपसे कोई सिंपैथी नहीं है, ठीक है। वो अपना ड्यूटी किया और फिर चला गया। तो ये सिंपैथी, ये संवेदना, ये रिश्तों से आती है, जो डीएनए में जो है कि हमारे लिनियर से आता है, और इसीलिए हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और हमारे यहाँ भारत में ये परंपरा बनी, विवाह जैसी संस्था जो है वो बनाई गई, जिसमें कि सामाजिक मान्यता प्राप्त जो है कि जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए। अब देखते हैं ना कि भारतवर्ष में ही है कि अब 80 साल की बुढ़ी दादी है और उसकी पोती जो है उसकी सेवा कर रही है, उसके बाल संवार रही है, उसको नहला रही है। ये आपको अमेरिका में, ब्रिटेन में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो इतनी उन्नत हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय सभ्यता है। और इस तरह से अब ऐसे लोगों के लिए अब जो वृद्धाश्रम की जो परिकल्पना की गई है, तो डायरेक्टर साहब जो हैं मनोज कुमार सिंह जी, अब ये बातें मैंने सुना तो हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई इनकी परिकल्पना और इनकी सोच बहुत अच्छी है। तो जहाँ चाह है वहीं राह है, और जब तक आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम सबकी आवश्यकताएं हैं। और देखिए, धीरू भाई अंबानी से एक बार पूछा गया तो बोले कि हम अपने पूरे देश का जो है कि विकास चाहते हैं, डेवलप चाहते हैं। यदि हमारा देश डेवलप करेगा तो हम बिना डेवलप का तो रह नहीं पाएंगे। रतन टाटा जी अभी कुछ समय पहले हमारे चले गए, उनकी तो कोई अपनी फैमिली तो है नहीं, उन्होंने शादी भी नहीं की, क्योंकि बचपन में ही उनकी माँ बिछड़ गई, माँ दूसरी शादी की, पिता ने दूसरी शादी की, उनके दादी के द्वारा पालन पोषण किया गया था। तो बच्चे के ऊपर इस तरह का जो वैवाहिक जीवन है, आप परिकल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की जो है कि आघात उनके मन हृदय पर आया होगा, और जिसके चलते उन्होंने पूरा सर्वस्व जो है कि ये टुवर्ड्स कम्युनिटी के जो है वो अपना सारा जीवन जो है निछावर कर दिया। तो अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, ठीक, और अपने लिए जीने का मतलब है कि आप दूसरों के लिए जीते हैं तो स्वयं के लिए जीते हैं। तो जब जितने लोग जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, अब इतना बड़ा फॉर्म चल रहा है, तो किसके लिए है? इतने लोगों का भाग्य उनके साथ में जुड़ा हुआ। यदि रतन टाटा का भाग्य न भी काम करता तो उनके साथ इतने सारे लोग जुड़े हों, उनका भाग्य मिलकर जो है कि इतनी ऊंचाइयों पर जो है। तो ये सोच होनी चाहिए हमारी, और इस सोच के तहत जो है कि हम इस तरह से, तो 2 टॉपिक और आया, शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात आई। तो हेल्थ इज वेल्थ, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ की होती है। आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, बेड पर पड़ जाइए, रिश्तों का कदर आपको समझ में आएगा। बेड पर पड़ गए, कोई क्रोनिक डिजीज हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, किसी भी तरह से बेड पर जैसे आप पड़े, कुछ दिनों में जो है कि आपके रिलेटिव ही उग जाते हैं, चाहे उनका बेटा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, ये चीजें होती हैं, ये स्वाभाविक चीजें हैं। और उस अवस्था में क्या लगता है कि हे भगवान जो है कि हमारा जल्दी से हम चले जाए।
तो ये जीवन का ये जो स्थिति है, अंतिम अवस्था, उस तरह का जो है, उस तरह की पीड़ा जो है हमें किसी तरह से न झेलना पड़े। तो हमारे कर्म में वो चीजें आनी चाहिए कि ये स्थिति न बने। कुछ कर्म में जब हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे, तो हम मानव हैं, एक सभ्य प्राणी हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा जो है फैमिली से लेके, एक फैमिली से फिर जो है कि आपका मोहल्ला तैयार होता है, मोहल्ला से फिर सोसाइटी होती है, फिर जिला होता है, जिले से फिर एक स्टेट होता है, कई जिलों को मिलकर इस तरह से जो है कि प्ररूप चलता है। तो जहां तक हमारा जो है हमारी जहाँ पहुंच है या जहां तक हमारा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से भी ऊंची सामर्थ्य की सोच हम रखेंगे लोगों के लिए, जिसमें लोगों का भला हो सके, जिसमें जनमानस का भला हो सके, और वो भला जो है उनके स्वास्थ्य का, उनके आर्थिक का, उनके मानसिक का, उनके शैक्षणिक व्यवस्था का, ये सब कुछ जो है उनका विकास हो सके। और इस सोच के साथ में यदि हम चलते हैं तो हमारा विकास तो कितना बड़ा होगा, ये तो परिकल्पना आप कर सकते हैं। तो इसके तहत जो है कि और इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे कोई जानेगा कि ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, इसका प्रोटोकॉल ये है, इसने इस कंपनी जो है इतना बड़ा जो है कि काम कर रहा है। तो इसको एक्सपोज करने के लिए, ठीक है, जब हम वर्क करेंगे तो स्वयं एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज, किसी भी कर्म का बायो प्रोडक्ट जो होता है वो उसका इनकम होता है। इनकम यानी जो आपको जो समाज में जो आपको प्रचार मिला, जो आपको प्रसार मिला, लोगों ने आपको जाना, ठीक है, उसके बदले में आपको जो है कि आर्थिक लाभ मिला, आपको जो भी लाभ मिलेगा वो इसके कारण से, आपके कर्म से ही मिलेगा। अब चूंकि मैं एज ए डॉक्टर, मैंने कहा कि ठीक है, इसका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो तो सब सारा चीज जो है कि वो होगा, और इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य राधामणि एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले जगह जगह शिविर का आयोजन हो टाइम टू टाइम, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, स्वास्थ्य के बारे में उनको बताना, भाई उनको मेडिसिन, ठीक है, औषधि, डाइट, ओवरऑल जो है कि कंप्लीट जो है कि स्वास्थ्य रक्षा कैसे की जाए, इससे संबंधित जो है जो भी हो पाएगा वो इस तरह की सेवाएं उनको प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरह से जब होगा तो उस कम्युनिटी में गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर, जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइज होगा। अब इसमें क्या होगा कि राधामणि कंस्ट्रक्शन का जो ये है इसको एक्सपोज भी मिलेगा, ठीक है, ये पूरा एक्सपोज होगा कम्युनिटी में। अब प्लस में एक मानवता हित में हमारा एक बहुत जो है ये कार्य होगा, जिससे हम लोगों को खुशियां दे पाएंगे, उनकी ब्लेसिंग जो है हमको ग्रो अप देगी, ठीक है, ये दोनों चीज, तो ये हमारे लाभ का विषय होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है कि जुड़े हुए हैं इस संस्था से, तो इसके लिए जो है कि आप संकल्प कीजिए, ठीक है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तो संकल्प ही जो है आपको, आपके ऑब्जेक्ट को, आपके उद्देश्य को परिपूर्ण करेगा। तो किसी भी कार्य में लगन होना चाहिए, ठीक है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लगन और इच्छा शक्ति में वो ताकत है कि आप सामने पहाड़ हो तो हाथ से उखाड़ दो, कभी नहीं लिखा, एक अरहर का पौधा आएगा तो नहीं पड़ेगा, वो बात अलग है। कहने का मतलब है कि जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष आ जाए, और यदि हमारा टारगेट फुलफिल हमने कर लिया है, हमने टारगेट ये कर लिया है कि भाई ये हमारा टारगेट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम अचीव कर सकते हैं अपने सुंदर प्रयास से, अपने अच्छे प्रयास से, अपने लगन से और अपनी कर्मनिष्ठता से। तो हमारी कर्मनिष्ठता हमारे कार्य में परिपूर्ण 100% होनी चाहिए, और हमेशा सकारात्मक और विधेयक सोच के साथ में यदि आप किसी भी क्षेत्र में अग्रसर होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मंजिल आपको प्राप्त ना हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि मैं अब समाप्त करता हूं और आप सबका अभिवादन करता हूं, और मैंने आपका परिचय दिया और आप लोग भी थोड़ा